अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम प्लांटेशन ड्राइव पे निकले हैं। कितने प्यारे बच्चे इनको साथ में लेके प्लांटेशन करने जा रहे हैं। बी फ्लोरा को बचाने जा रहे हैं हम। जैसे शहद की मक्खियों को बचाते हैं वैसे बी फ्लोरा को पहले बचाना है। बी फ्लोरा ही हमें शहद की मक्खियों को बचाने का काम दे सकता है। अगर हम बी कीपिंग कर रहे हैं तो शहद की मक्खियों को जैसे बचा रहे हैं, अगर हमारे पास बी पास्चर नहीं है, बी फ्लोरा नहीं है, तो हमारा बी कीपिंग करना बिल्कुल बेकार है। तो हमें सबसे पहले बी फ्लोरा को बचाना है। ये हमारे पास जैसे ट्रीज़ हैं, ये सब बी फ्लोरा का काम देते हैं। कुछ पीच है, आड़ू कहते हैं जिसे, और कुछ है अकेशिया है, इनमें बहुत सारे, और चेरी हैं, चेस्टनट हैं, ये वाइल्ड ट्री है एक। इनको हम प्लांटेशन करेंगे। हमारा मुद्दा मकसद ये है कि जंगल बचाया जाए। जब जंगल बचेगा, सीधी सी बात है, जब ये दरख्त बड़ा हो जाता है, ये मिट्टी के कटाव को रोकता है, सॉइल एरोजन जो है उसको रोकता है, तेज़ हवाओं को रोकता है, बारिश बरसाने में हमारी मदद करता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? जैसे बहुत सारी बारिश पड़ती है तो जब ज़मीन में पानी जाता है तो दरख्त चूस लेता है उस पानी को और उसको अपनी पत्तियों के ज़रिए निकालता है बाहर, और पत्तियों के ज़रिए फिर जब सूरज की रोशनी पड़ती है उस पर, उसको एवापोरेशन का प्रोसेस कहते हैं। वो जो पानी पत्तियों पे आता है वो उड़ के सूरज की गर्मी की वजह से फिर से आसमान में चला जाता है और फिर से वापस बरसता है ज़मीन पे। से बारिशें बरसेंगी हम पे। आज आप देखें कितने जंगल तबाह हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं हमारी कोताहियों की वजह से। हम घर पे बैठे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और प्लांटेशन नहीं करते। हमने कितने जंगल तबाह किए हैं, कितने दरख्त काटे हैं आज तक, कितने जंगलों को आग लगाई है हमने। तो हमने वापस कुदरत को कुछ नहीं दिया, तो कुदरत तो पलट के जवाब देगी ही। कैसे देती है? लैंड स्लाइडिंग की जैसे, और तेज़ आंधी तूफ़ान आते हैं जब, सैलाबों की शक्ल में, इसके ज़रिए हमें फिर कुदरत वापस पलट के जवाब देती है। तो फिर भी हम सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो आज मैं और आप अहद करते हैं कि हम प्लांटेशन करेंगे हर साल इंशाल्लाह। क्यों करेंगे? क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सहाबा कराम उनके साथ मिल के वो जाते थे प्लांटेशन करने के लिए। ये एक सदका जारी का काम है। जब हम प्लांटेशन करते हैं, कोई भी जैसे फलदार दरख्त लगाते हैं, तो वो फूड एंड शेल्टर का काम करता है। कैसे करता है? जब ये दरख्त है, इस पर जब फूल आएंगे, इस पर शहद की मक्खियाँ बैठेंगी, पॉलिनेशन का काम करेंगी। पॉलिनेशन से क्या होगा? बीज बनेंगे। बीज से क्या होगा? जब बीज नीचे गिरेंगे फिर से और दरख्त पैदा होंगे। दरख्त कीड़े से लेकर इंसान तक को फ़ायदा पहुंचाता है। हमारे जंगली जानवर हो गए, जैसे हम इंसान हो गए, हमारे जानवर हो गए, सबको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता है एक दरख्त। तो ये इबादत का काम हुआ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हुक्म है कि प्लांटेशन किया करो, शजरकारी किया करो। शजरकारी बहुत पसंद थी उनको। तो हमें भी उनकी सुन्नतों पे अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलें दोस्तों, हम ये प्लांटेशन करते हैं। आप तो मैंने छोटे छोटे बच्चे साथ में लेके आया हूँ। बड़ा तो कोई तैयार नहीं हुआ आने के लिए, लेकिन हम छोटे बच्चों से ही काम लेंगे हम, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। करते हैं शुरू प्लांटेशन ड्राइव। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। बच्चों, आज आपको कैसा लगता है दरख्त लगाने का? बहुत ही अच्छा। बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ। चलिए हम मिट्टी डालते हैं इसके ऊपर। एक दरख्त हमने लगा ले, ये वाइल्ड होता है, एवरग्रीन है। ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है। प्लांट है छोटा सा, ये चेस्टनट है जो वाइल्ड होता है। इसका बीज दिखा दूँ मैं आपको, ये होते हैं इसके बीज। वाइल्ड प्लांट है, इसमें बड़ी बड़ी पत्तियाँ आती हैं जो हमारे जानवर भी खा सकते हैं। बी पास्चर का काम दे, बी फ्लोरा, इस पर लेट ब्लूमिंग होती है, इस पर काला शहद आता है। तो इसको हम लगाते हैं अभी। पकड़ो मीठी। तो ये है हमारा किकर, अकेशी का छोटा सा प्लांट है ये भी। तो ये मेन नेक्टर सोर्स है हमारी शहद की मक्खियों के लिए। हम बहुत मेडिसिनल वैल्यू है इसके शहद की। सफ़ेद कलर का, वाइट और डिम कलर का शहद आता है इससे। इसको भी हम लगाते हैं ऐसे।
जो भी दरख्त में लेके साथ में आया हूँ सारे बी फ्लोरा का काम लेते हैं और उसमें फ्रूट्स भी आते हैं, हमारे जंगली जानवर भी खा सकते हैं। प्लांटेशन करने से न सिर्फ हम शहद की मक्खियों को बल्कि हम कीड़े से लेके इंसान तक को बचा सकते हैं। तो इस पे जो भी फ्रूट्स आएंगे वो हमारे जंगली जानवर खाएंगे, जिससे वो भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब लास्ट वाला दरख्त रह गया है, ये भी हमने प्लांटेशन इसकी कर दी है, इसको भी हमने लगा दिया है। इसको हम मिट्टी डालेंगे अच्छे से। तो हमने टोटल आज 80 प्लांट लगा लिए हैं। एक यहाँ पे है, इस वाले एरिया में सारे में हमने लगा दिए हैं वहाँ से, और ये बच्चे भी साथ में लगा रहे थे। ये देखें छोटे जवान, अब और लगाने हमें। ये बच्चा चेस्टनट का सीड लगा रहा है, ये भी लगा रहे हैं। चलो लगाओ बच्चे आप दूसरा, डालो मिट्टी इस पे अच्छी सी, और डालो इस पे, शाबाश। चलो बच्चे अब आप लगाओ, शाबाश। डालो मिट्टी ऊपर, अच्छे से डालो, शाबाश। तो दोस्तों आज हमने प्लांटेशन कर दी है। तो ये रहे छोटे जाबाज, प्लांटेशन करने के बाद वापस जा रहे हैं अब हम घर। तो मैं आपको इस पूरे वैली का नज़ारा करवाता हूँ। अभी यहाँ पे लगाए हमने, यहाँ पे लगाए हैं, और यहाँ पे ये पिछले साल मैंने लगाया था, ये आ चुका है। और यहाँ पे है ये एक, ये दोस्तों ये देखें यहाँ पे एक लगाया है। यहाँ पे नीचे इस सारे एरिया में ये वाले कुछ इसमें मैंने पिछले साल प्लांटेशन की थी, तो वो भी आ चुके हैं। कुछ नए डाले हमने यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे, कुछ बच्चों ने लगाए यहाँ ऊपर भी। अब देखिए कितना वेस्ट एरिया है। तो ऐसे वेस्ट एरियाज़ पे हम प्लांटेशन करके दोबारा से जंगलों को बहाल कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि शहद की मक्खियों को पालने के साथ साथ हम प्लांटेशन भी करें, बी पास्चर को भी बचाएं। क्यों कर रहे हैं आप लोग भी कि पे दरख्त कट रहे हैं, रोड, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, फुटपाथ, तो यही तो बन रहे हैं। इसमें बहुत सारे दरख्त कट रहे हैं दिन ब दिन। बी पास्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो हमें अब एक ही मौका है, जो हमारे जंगल वेस्ट एरिया है, तो उन पे हमें प्लांटेशन करने का। तो इसी के ज़रिए हम सिर्फ जंगली जानवरों को बल्कि अपने आप को भी बचा सकते हैं, और आने वाली जनरेशन को भी हम बचा सकते हैं। दोस्तों ये भी पिछले साल का है, जो मैंने और मेरे दोस्त ने प्लांट किया था, यहाँ पे लगाया था हमने। ये देखें अब ये अकेशिया का है, इसमें अच्छी खासी ब्लूमिंग होती है। ये हमारा जंगल, यहाँ पीछे भी हमारा जंगल है पूरा। ये नीचे की बस्ती, नीचे का व्यू, ये देखें आप कितनी अच्छी आबादी है यहाँ पे। लेकिन अफसोस की बात है हम दरख्त काटने में मशहूर हैं, लगाने में नहीं। हम सिर्फ बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने पे तुले हुए, लगाने पे नहीं। जंगलों के ज़रिए फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जंगल की जब अच्छे घने दरख्त हो जाएंगे, जब बर्फ़ पड़ेगी वो बहुत टाइम तक वहाँ टिकी रहेगी, जिससे पानी की कमी पूरी की जा सकती है। और हो सकता है वहाँ पे ग्लेशियर भी बन जाएं। तो ग्लेशियर बनने से फिर से वो बहारें लौट आएंगी जो पहले हुआ करती थी। फिर से ग्लेशियर बनेंगे, फिर से जब पानी आएगा, फिर से शहद की मक्खियाँ भिनभिनाएंगी, फिर से हमारी खेतियाँ लहलहाएंगी। अगर हम प्लांटेशन करते रहे तब, अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे हम, तो मुश्किल है फिर हमारा, अल्लाह ही हाफिज़ है। तो दोस्तों आज अहद करें कि हम हर साल अपने नाम के एक दरख्त ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कब हमने इस दुनिया से चले जाना है। तो क्या पता कल हो ना हो। तो इसलिए आज ही हम अपने नाम का एक दरख्त लगा दें। तो जब तक वो दरख्त ज़िंदा रहेगा इस दुनिया में, कीड़े से लेकर इंसान तक कुछ फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करता रहेगा, तब तक हमें सवाब पहुंचता रहेगा। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लगाए गए हैं, आप देखें। कुछ इनमें मैंने भी लगाए हैं और कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। 2 साल हो गए हमारा ये जंगल प्लांट डिपार्टमेंट ने पूरे से सील कर दिए है अच्छे से। तो उसकी वजह से हम यहाँ प्लांटेशन अब कर सकते हैं, क्योंकि
लोग यहाँ पे अपनी गाय बकरी छोड़ते थे और बहुत सारे खुदगर्ज लोग निकाल के भी ले जाते थे दरख्तों को। अब तो नहीं ले सकते, अब वो रखवाली करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग। तो उसका फ़ायदा है हमें कि हम प्लांटेशन कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। ये देखें दोस्तों, ये चेस्टनट के एक ट्री है जो मैंने लगाया था, ये भी आ चुका है, अभी पिछले साल लगाया था। बहुत सारे इस एरिया में आ चुके हैं। सरसों है नीचे एरिया में। ये दरिया सिंध जा रहा है यहाँ से, इस एरिया से दरिया सिंध बह रहा है पीछे। पौधे आए, ये एप्रिकॉट के हैं। देखें एप्रिकॉट फुल ब्लूमिंग पे है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे एप्रिकॉट्स हैं। ये पुराने दरख्त हैं यहाँ पे, कुछ अकेशिया के भी हैं, एप्रिकॉट के हैं यहाँ पे।